काला इतिहास था जब देश में इमरजेंसी लगाई गई, मीडिया का गला घोंट दिया गया, जुडिशरी को गुलाम बना लिया और बड़े बड़े नेताओं को जेल में भेज दिया और एक राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हजारों कार्यकर्ताओं को तंग किया, परेशान किया। उसका मैं भी शिकार हुआ क्योंकि मैं उस समय मेडिकल कॉलेज बीकानेर में पढ़ता था और मुझे इमरजेंसी में ये जिम्मेदारी दी थी कि जितनी एंटी इमरजेंसी सामग्री है वो अहमदाबाद से लाके आपको राजस्थान में बांटनी है। मैं लाता था। देश भर की सामग्री मोदी जी छपवाते थे और हम वितरण करते थे राजस्थान में। हम 10-11 महीने तक सफलतापूर्वक अभियान चलाते रहे, लेकिन अंत में पुलिस ने हमको पकड़ लिया। और चूंकि पुलिस प्रशासन सरकार उस समय इतनी परेशान थी कि आखिर में कौन कर रहा है, तो मेरे को ऐसी यातनाएं दी, तो आज वो याद आ जाता है तो सिहर जाते हैं। मतलब नाखून खींच लेना, गुप्तांगों में पेट्रोल डाल देना, उल्टा लटका के पेट से मारना पीटना, बेहोश हो जाना, पानी नहीं देना, खाना समय पर नहीं देना। उसका परिणाम ये हुआ कि मेरी किडनी खराब हो गई थी, तो मेरे को वर्षों तक उसका इलाज कराना पड़ा। लेकिन मैंने चाहे मेरे प्राण निकल जाए, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा सामग्री कहाँ से आ रही है, कौन बनवा रहा है, कौन वितरण करा रहा है। तो वो दिन हमने देखे। मेरे जैसे ऐसे हजारों परिवार है जो उजड़ गए, भविष्य खराब हो गए। तो ठीक है, मेरे को उस समय अदालत की मेहरबानी हुई तो जज ने आदेश दे दिया कि आप इनको पढ़ने जाने देंगे, उस समय कोई हथकड़ी नहीं लगाएंगे। तो मेरी MBBS हो गई, वरना मेरा भी करियर चौपट हो जाता। अब उसका जो श्रद्धांजलि देने का दिन कल है, किस तरह से आप श्रद्धांजलि देंगे? देखो, ऐसा है कि ये देश में ऐसा कलंक लगा है कि इंदिरा गांधी के अत्याचारों को कोई नहीं भूल सकता। ऐसी इंदिरा गांधी की पार्टी के लोग हमारे पार्टी को, हमारी सरकार को, मोदी जी को लोकतंत्र का हत्यारा कहते हैं। लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म कर देंगे। जिन्होंने ऐसा कोई कार्रवाई नहीं रही जो उन्होंने देश के लोगों के खिलाफ नहीं की, पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं की, मीडिया के खिलाफ नहीं की। अब उसे याद करके लोगों को बताना जरूरी है, देश की जनता को, कि लोकतंत्र मजबूत रहे, लोकतंत्र सफल रहे, ऐसी नौबत नहीं आए, और आए तो उसके लिए हम सब लड़ें। और इस दृष्टि से कल ये दिवस मनाया जा रहा है, 3 दिन से पूरे देश में मनाया जा रहा है। जी को मेरी आज वर्चुअल मीटिंग थी, 6 घंटे चली। तो उन्होंने बड़ी, मैं जो कार्रवाई कर रहा हूँ उसकी प्रशंसा की। तो हमने जो 10 दिन में ये कार्रवाई की, करीबन 1 दर्जन जिलों में तो मैं गया, जहाँ नकली खाद, घटिया बीज, नकली पेस्टिसाइड बड़े पैमाने पर, चाहे वो DAP है, चाहे वो SSP है, चाहे MOP है, और सीड्स हैं, उनको कलर करके चमका धमका के किसानों को लूटने का काम कुछ मुट्ठी भर लोगों द्वारा किया जा रहा था। सारा व्यापारी ऐसा नहीं है। कई बार कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो ऐसे लोगों ने व्यापारियों का नाम बदनाम करने की कोशिश की, तो हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। मेरे द्वारा, खुद के द्वारा, जो टीम मेरे साथ थी, 251 सैंपल लिए गए। 56 सैंपल हमने अजमेर की 16 फैक्ट्रियों के लिए, जिसमें से 55 फेल मिले हैं। उनके खिलाफ हमने 20 मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, उनको सील कर दिया है और कई का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। और अब तक टोटल राजस्थान में हमारे कार्रवाई में 28 FIR दर्ज हुई है, जिसमें बीकानेर में कल 7 दर्ज हुई। और इसको लेकर पता नहीं क्यों
कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कल तो जम के गहलोत साहब ने हमला किया है, सचिन पायलट साहब ने भी किया, हमारे पीसीसी चीफ ने भी किया। वो इस कार्रवाई से प्रसन्न नहीं है। हम इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे, कोई दल के लोगों को फंसा रहे हो, क्योंकि जो किसान को लूटेगा उसको हम मिटा देंगे। इसलिए मेरे को दुख है इस बात का। मेरे को लग रहा था कि विपक्ष इस मामले में हमारा साथ देगा, लेकिन विपक्ष मिलावटखोरों के खिलाफ, किसानों को लूटने वालों के साथ खड़ा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, खेदजनक है। पीसीसी अध्यक्ष ने एक बयान दिया था परसों। उन्होंने कहा कि मंत्री जी जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें जिक्र बार बार गुजरात से आने का कर रहे हैं। देखो, कहीं से भी आया हो, मेरी बात सुनो, इतना ही नहीं करे। हमारे राज्य में जो किशनगढ़ में पहले हमने कार्रवाई की थी, उसमें वो घटिया खाद 16 राज्यों में जा रहा है। तो हमने 16 राज्यों को सूचना दे दी, सावधान रहे। तो आपस में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल आता है जाता है, जो भी कबाड़ेबाज हैं, चाहे गुजरात में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हमारे प्रदेश में हो, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अब उनके तो डोटासरा जी तो कभी कौन सी बात बोल जाए, कोई भरोसा नहीं। तो उनके बोलने की मैं परवाह नहीं करता, किसी की भी। मैं मेरे अभियान में लगा हूँ और कोशिश करेंगे कि किसानों के चेहरे पे खुशहाली बनी रहे, वो आर्थिक दृष्टि से नहीं टूटे, उसका खेत नहीं उजड़े, और वो ऐसे जो व्यापारी हैं उनके चंगुल से निकले, उसकी फसल पैदावार बढ़े। क्योंकि मैंने गंगानगर में देखा, 3 साल से वहाँ नरमा नहीं हो रहा, उनको घटिया बीज दिया जा रहा है। तो इसमें हम हर तरह से किसानों के साथ हैं, चाहे कोई कितनी बड़ी से बड़ी ताकत। उन व्यापारियों ने आंदोलन भी किया था, लेकिन हम झुके नहीं। हम उनके खिलाफ कार्रवाई पुख्ता करेंगे, मजबूत कार्रवाई करेंगे, किसानों को जितना होगा उतनी मदद करेंगे। लेटर में क्या कुछ लिखा है? लेटर में मैंने मंत्री जी को सारी चीजों का, कितने नमूने लिए, कितनी एफआईआर दर्ज हुई, जानकारी देते हुए मांग की है कि आप एक सख्त कानून संसद में पारित करें, ताकि किसानों के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है, किसानों को छलावा हो रहा है, उनको लूटा जा रहा है, वो ऐसे लुटेरों से मुक्ति पा सके। और मौखिक रूप से जब मैंने कहा था, तो मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हम सख्त कानून लाएंगे ताकि किसान नहीं उजड़े।